आज हम पंच महाभूत मंदिरों के जल तत्व के मंदिर के बारे में बात करेंगे। जम्बुकेश्वर मंदिर जो त्रिची तमिलनाडु में स्थित है, माना जाता है कि इसका निर्माण कोचेला चोलन ने लगभग 1800 साल पहले किया था। वे चोल वंश के शुरुआती राजाओं में से एक थे। इस मंदिर के चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार हैं और कुल 5 घेरे हैं। यह मंदिर कावेरी नदी के उत्तरी तट पर श्रीरंगम द्वीप के पास स्थित है। जम्बू नाम के एक संत थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उन्हें एक वेन नावल का फल भेंट किया। फल की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए संत ने इसका बीज तक खा लिया। ऐसा माना जाता है कि बीज उनके अंदर एक वृक्ष के रूप में अंकुरित हुआ और संत उस वृक्ष में विलीन हो गए। इस प्रकार उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, अर्थात वे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। एक बार शिव जी के मानवता के लाभ के लिए किए गए बलिदानों की पार्वती जी ने आलोचना की। तब शिव जी ने उन्हें देवलोक से मानव क्षेत्र में त्रिची में गहन योग साधना करने के लिए भेजा। कावेरी नदी के किनारे पहुंचकर पार्वती जी ने जम्मू पेड़ों का एक वन पाया। अपनी सिद्धियों से उन्होंने कावेरी नदी के पानी से एक लिंगम का निर्माण किया। उन्होंने इन पेड़ों में से एक के नीचे अपनी साधना की। कई परीक्षाओं के बाद शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें एक विशिष्ट ज्ञान दिया, जिसे शिव ज्ञान भी कहा जाता है। पार्वती जी ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीक्षा प्राप्त की थी और उन्हें अखिल अंडेश्वरी नाम दिया गया। वह लिंग जिसे पार्वती जी ने बनाया था हमेशा गीला रहता है। यह तथ्य इस बात से प्रतिदिन प्रदर्शित होता है कि जब भी कोई कपड़ा इस लिंग पर चढ़ाया जाता है तो वह गीला होकर वापस आता है। शिव मंदिर के ठीक सामने शक्ति मंदिर है, जो पार्वती के अखिल अंडेश्वरी रूप को समर्पित है। इस मंदिर में शिव मंदिरों की तरह विवाह नहीं होता। यह कारण है कि यहाँ शिव और पार्वती जी का संबंध गुरु और शिष्य का था। भगवान शिव के निर्देशानुसार देवी पार्वती ने अपनी तपस्या और भगवान शिव की पूजा से प्राप्त शक्ति का उपयोग करके विन्न नावल पेड़ के पास बहते कावेरी नदी के पानी को एक लिंग में परिवर्तित कर दिया और इस पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया। क्योंकि इस लिंग ने संत जम्मू को मोक्ष दिया, इसे जम्बिकेश्वर लिंगम का नाम दिया गया और चूंकि यह पानी से बना है, इसे अपुलिंगम भी कहा जाता है। बाद में कैलाश में रहने वाले 2 शिवगण माल्यवान और पुष्पदंत एक हाथी और एक मकड़ी के रूप में यहाँ पुनर्जन्म लिया और इस जंगल में आए जहाँ ये लिंग स्थापित था। देवी द्वारा बनाए गए शिवलिंग को बारिश और सूरज से खराब होते देखकर मकड़ी ने इसे बचाने के लिए इस पर अपना जाल बना और हाथी ने इसे बचाने के लिए इस पर पानी और फूल चढ़ाए। हाथी ने सोचा कि मकड़ी लिंगम को नष्ट कर रही है, इसलिए उसने हर बार पानी से जाल को नष्ट कर दिया। इस बार यह बार बार होता रहा। मकड़ी जाल बुनती और हाथी पानी से उसे नष्ट कर देता। बाद में उनके बीच लड़ाई हुई, जिसमें मकड़ी ने जहर के डंक से हाथी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हाथी ने भी मकड़ी को कुचल दिया था। भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने हाथी को मोक्ष और मकड़ी को कोचेला चोलन के रूप में पुनर्जन्म दिया, जिसने अपने पिछले जन्म को याद किया और 70 शिव मंदिरों का निर्माण किया। इन मंदिरों में सीढ़ियां नहीं थी ताकि हाथी प्रवेश न कर सके। इन मंदिरों में पहला मंदिर जम्बुकेश्वर मंदिर था। इस मंदिर की कई रोचक बातें हैं, चलिए उन्हें भी सुनते हैं। लिंगम के नीचे स्थित झरना कभी नहीं सूखता, चाहे वो गर्मी का मौसम हो जब कावेरी का जल स्तर काफी गिर जाता है, या बारिश का सीजन हो जिसके दौरान सरकारी अधिकारी इसे पंप करने की कोशिश करते हैं। लिंगम का दर्शन भक्त केवल पत्थर की दीवार में बने 9 छेद के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर कोई खुली खिड़की या दरवाजे नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब लिंगम का दर्शन करने भक्त यहाँ आए तो उन्हें अपने शरीर के 9 छिद्रों पर नियंत्रण होना चाहिए। मध्यांग पूजा के दौरान
पुजारी देवी पार्वती के रूप में तैयार होकर लिंगम का अनुष्ठान करते हैं ताकि ऐसा प्रतीत हो कि देवी पार्वती स्वयं अपुलिंगम की पूजा कर रही हैं। चूंकि देवी पार्वती ने आदि महीने में तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है कि आदि तिरुविला के दौरान माता इस मंदिर में सुबह लक्ष्मी जी, दोपहर में पार्वती जी और रात में सरस्वती के रूप में प्रकट होती हैं। यहाँ महान आदि शंकराचार्य ने भी तपस्या की थी। ये मंदिर मुख्य रूप से जल तत्व और स्वादिष्टान चक्र से संबंधित है, इसलिए ये यौन असंतुलन और यौन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आदर्श स्थान है। पंच प्राणों में जल तत्व का संबंध व्यान वायु से है, जो पूरे शरीर में कार्य करता है और सूक्ष्म ऊर्जा के वितरण का काम करता है। जल तत्व पर पूर्ण नियंत्रण प्राणवायु को संतुलित करता है, जिससे बहुत उच्च अवस्थाएं प्राप्त होती हैं और अज्ञात विज्ञानों का ज्ञान, खगोलीय यात्रा की शक्ति और भिन्न स्वाद संवेदनाएं उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त होती है। यहाँ पूजा करने से जीवन में आराम और समृद्धि प्राप्त होती है और पति पत्नी के संबंधों में सामंजस्यता आती है। भगवान शिव की इस मंदिर में पूजा करने के लिए वरुण मुद्रा का प्रयोग किया जाता है।